Hello, everyone, and welcome to this session of Basic Concept and Automata Theory. So, this is my second lecture, or basically, we can say that it is my first lecture, which are going towards the first unit of my Automata Theory and Formal Languages. So, let's get started. Today, we will explore the fascinating world of automata, the foundation of theoretical computer science. Before deep dive, let's start with some few interesting problems. The problem number one, that suppose we have a computer program and an input X. So can we determine whether this program will halt on a given input? The second problem, that is we have a graph G. Is it possible to color it using only three colors, that is red, green, or blue? But one thing is there, that while ensuring that no two adjacent nodes have the same color, it is just like, for example, कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, सिंपलेस्ट ट्राइंगल लेके चलते हैं, ये एक ट्राइंगल है जिसको मुझे कलर करना है थ्री कलर्स से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो मैं यहाँ पे इसको रेड से कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ और यहाँ मैं इसको ब्लू से कर देता हूँ। ये तो मेरा सिंपलेस्ट था। लेकिन लेट सपोज कि मेरे पास एक ग्राफ आ जाता है, जो ग्राफ मेरा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक। और अब वो कह रहा है कि इसको तीन कलर से, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीन कलर से आपको क्या करना है, इसको भरना है। लेकिन कोई भी टू एडजेसेंट नोड्स सेम कलर नहीं रखती हो, टू एडजेसेंट नोड्स कोई भी सेम कलर नहीं रखती हो, ठीक है। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लू डाल दिया, यहाँ पे मैंने लेट सपोज ग्रीन डाल दिया। तो ये और ये दो एडजेसेंट नोड्स हो गए ना भाई आपस में, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कलर मैच कर रहे ना। तो ये कुछ तरीके की, इस तरीके की कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, ठीक। तीसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो तीसरी प्रॉब्लम है, इमेजिन यू वांट टू ड्राइव फ्रॉम होम टू कॉलेज, हाउ डू यू डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। तो ये कुछ तीन प्रॉब्लम्स है जो हमारे सामने अभी एट प्रेजेंट में। सो नाउ हियर इज अ crucial question regarding this, that which of these problems is easy, which of these is hard, and which of these is impossible for a computer to solve। अगर मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स को देखने की कोशिश करूं तो मेरे नजरिए से मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इजी में आती है। भाई कौन सी इजी है, कौन सी डिफिकल्ट है, कौन सी इम्पॉसिबल है कंप्यूटर के लिए, ये अभी मेरे को बोलना बहुत मुश्किल है। बट मैं अपने माइंड और थॉट की प्रोसेस के हिसाब से अगर बात करूं तो ये पहली प्रॉब्लम जो मेरे पास शॉर्टेस्ट रूट वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे लिए एक इजी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख चुका हूं गूगल मैप्स के उसमें। तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम बन जाती है। सेकंड प्रॉब्लम जो मेरी बीच वाली प्रॉब्लम है, इसको मैं कह सकता हूं कि हाँ ये एक हार्ड प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पे मेरे को इस वाले ग्राफ में, ये जो ग्राफ है इस वाले ग्राफ में थोड़ा सोचना पड़ रहा है, मुझे समझना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। तो मेरे लिए एक तरीके से हाँ ठीक है, ये अभी इतना कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स ग्राफ मेरे सामने आ जाता है तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? ठीक है, तो ये मेरे लिए एक हार्ड प्रॉब्लम है। बट शुरुआत वाली जो प्रॉब्लम है, इसकी बात करूं तो ये मेरे लिए अभी एट प्रेजेंट में इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनपुट एक्स क्या होगा, और उस इनपुट एक्स पे डिपेंड होकर के मेरा आउटपुट में मेरे को वो पर्टिकुलर प्रोग्राम हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, मैं नहीं जानता। तो इसलिए मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और मैं इनपुट एक्स की बात कर रहा हूं तो इनपुट एक्स कौन से एक्स पर मेरा प्रोग्राम हॉल्ट करेगा, इस बारे में तो यहाँ प्रॉब्लम में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये मेरे लिए कौन सी हो गई, इम्पॉसिबल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल, ठीक है। तो बेसिकली कि कैसे मैं इन सब चीजों को डिफाइन करूं, ठीक है, तो ये सब ढूंढने की बात करते हैं। तो हाउ कैन वी मेक सच कंक्लूजन, कैसे ये कंक्लूजन निकल रहा है, कैसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, व्हाट इज बेसिकली द ऑटोमेटा थ्योरी। सो
The automata theory is basically the study of abstract computing device or machine. It is basically a theoretical branch of computer science that only focuses on whether and how efficiently problem can be solved on a model of computation. मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन अगर मैं बहुत नॉर्मल वे में बात करूं तो मैं कह सकता हूं फॉर्मूला, एक फॉर्मूले पे कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को इफिशिएंटली या कह सकते हो डील कर रहा हूं या सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरा ऑटोमेटा है। ठीक है। द मोटिवेशन बिहाइंड द ऑटोमेटा थ्योरी इज टू डेवलप मेथड टू डिस्क्राइब एंड एनालाइज द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम्स। मेरे पास जो भी सिस्टम है वो डिस्क्रीट इन नेचर है। मैं कोई भी इनपुट दूं, कोई भी आउटपुट, कोई भी किसी भी तरीके का इनपुट दूं, तो हर एक डिफरेंट इनपुट पे मेरा कंप्यूटर या मेरा सिस्टम या मेरी मशीन डिफरेंट तरीके से काम कर रही है। जस्ट लाइक मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, अचानक से मेरे पास फोन आ जाए तो मैं डिस्क्रीट इन नेचर हूं, तो मेरा पूरा ध्यान क्या कहाँ चला जाएगा, उस मोबाइल फोन की तरफ चला जाएगा। तो मैं डिस्क्रीट इन नेचर हूं। इसी तरीके से मेरी मशीन भी क्या है, डिस्क्रीट इन नेचर है, मेरा सिस्टम क्या है, डिस्क्रीट है। ठीक है। तो हर एक डिस्क्रीट नेचर पे वो क्या कर रहा है, डिस्क्रीट वैल्यूज पे वो क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है। एन ऑटोमेशन इज अ सिस्टम दैट पर्टिकुलरली परफॉर्म फंक्शंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। कोई भी सिस्टम या कोई भी वो होगा, वो कभी भी किसी भी तरीके का काम करेगा, तो उसमें कोई भी ऑटोमेशन की अगर बात आ रही है तो वो कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की का नहीं लेता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड एन ऑटोमेशन, ऑटोमेटा। ठीक है, यहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा है इस चीज को, द एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज कॉल्ड ऑटोमेटा। और जब कभी भी ऑटोमेटा की बात आएगी तो ऑटोमेटा के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज स्टेट और दूसरी चीज ट्रांजिशन। अब स्टेट और ट्रांजिशन की बात करें तो स्टेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय द हेल्प ऑफ सर्किल। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं स्टेट। ठीक है, और एरो की मदद से अगर मैं कुछ दिखा रहा हूं तो इसको मैं बोलूंगा ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन। ठीक, एक सिंपलेस्ट ऑटोमेटा बनाते हैं ऑफ स्विच। ये हम लोगों के घर में होता ही है। ठीक है, स्विच। अब अगर मैं एक स्विच की बात कर रहा हूं, बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम लोग के घर में रहता है, ये एक तरीके का ऑटोमेटा ही है, क्योंकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। सो बेसिकली और ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, मुझे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ अपना इनपुट देना हो, मुझे आउटपुट चाहिए, वो मेरे को मिल रहा है बाय द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक, तो स्विच की अगर बात करें तो स्विच में हमारे पास दो तरीके की स्टेट्स होती है। पहली स्टेट कौन सी हो गई, ऑफ स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट दिखाना है तो आप सर्किल बनाओगे, उस सर्किल से पहले आप क्या करो, एक एरो डिजाइन। अगर आप ये एरो डिजाइन करो तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपने बनाया है इसको बोलेंगे हम क्या, इनिशियल स्टेट। ठीक है, और उसके बाद एक और स्टेट होती है जो कि हो गई हमारी क्या, ऑन स्टेट। ठीक है, ऑफ एंड ऑन स्टेट। ठीक, अब जब कभी भी आपको ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में जाना होता है तो आप क्या करते हो, एक ट्रांजिशन करते हो। वो ट्रांजिशन क्या है, पुश। आप बटन को पुश करते हो, तो जैसे ही अगर वो इनिशियल स्टेट यानी कि ऑफ स्टेट में बैठा है, तो अगर आपने जैसे ही उसको पुश किया तो वो क्या हो जाएगा, ऑन। इसी तरीके से अगर आपको ऑफ करना है तो एक और ट्रांजिशन बनता है, जिसको जो भी हमारा क्या होता है, पुश ट्रांजिशन। तो अगर पुश करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ। इसी तरीके से सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में लेट सपोज कोई एक वर्ड है देन, उसको काम कराना है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेट्स बनी होंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होंगी, हर स्टेट अपना अपना काम कर रही होगी। लेट सपोज यहां से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने इनपुट दिया टी, तो मेरे इस स्टेट पे क्या आ गया, टी। ठीक है, इनिशियली। फिर मेरे को यहाँ पे मिला एच, तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे मेरे को स्टेट में क्या आ गया, टी एच। ठीक है, देन उसके बाद मैंने इनपुट दिया ई, तो मेरा क्या बन गया, टी एच ई। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास एन आया, तो मेरे पास क्या मिल गया, टी एच ई एन। ठीक है, देन, ठीक है, एंड देन फाइनली आउटपुट के तौर पे मेरे को आउटपुट में क्या मिल रहा है, टी एच ई एन देन। तो ये क्या हो गई, मल्टीपल स्टेट्स, और हर स्टेट पे मेरे को एक एक क्या मिल रहा है, ट्रांजिशन मिल रहा है।
ठीक है, जब कभी भी ट्रांजिशन मिलेगा तो वो क्या होगा, ट्रांजिशन मिला तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेट की तरफ चला। और यही पूरा, ये एक पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ऑटोमेटा। ठीक है, तो ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड व्हाट, ट्रांजिशन। ठीक ना, आगे एक एग्जांपल मेरे सामने आया है, इसमें मैंने एक इनपुट दिया है। ठीक है, मैं प्रोग्राम मेमोरी में कुछ डेटा को डाल रहा हूं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मेरी टेम्परेरी मेमोरी में जो भी मैंने अपनी प्रोग्राम मेमोरी के अंदर डाला था वो टेम्परेरी मेमोरी में सॉल्व हो रहा है, और सॉल्व होने के बाद मुझे एक आउटपुट डिजाइन करके दे रहा है। ठीक, तो कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ रियल कंप्यूटर, एवरी ऑटोमेशन कंसिस्ट ऑफ सम एसेंशियल कंपोनेंट्स। हर एक ऑटोमेशन के अंदर एक एसेंशियल कंपोनेंट्स, जिसमें पहला आ गया मेरा क्या, इनपुट। बहुत इसेंशियल है, क्योंकि an automata have a machine mechanism of reading inputs which is typically called input take। हमें यहां पे क्या मिलेगा, इनपुट टेक। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेटा बना रखा है, फाइनाइट ऑटोमेटा बना रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज मिली मेरे को, इनपुट टेक। ठीक है, मैकेनिज्म फॉर रीडिंग इनपुट। ठीक, दूसरी चीज की अगर बात करूं तो वो है मेरी क्या, अब इनपुट है तो मेरे को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट की बात अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेटा कैन प्रोड्यूस आउटपुट इन टू वेज। दो तरीके के आउटपुट मिलेंगे, कौन कौन से, यहां पे देखो, अगर इफ द आउटपुट इज बाइनरी, ठीक है, तो हम बोलेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट, यानी कि आउटपुट में अगर दो ही चीजें मेरे को मिल रही हैं, या तो यस या नो, तो मैं उस आउटपुट को बोलूंगा एक्सेप्टर आउटपुट। ठीक है, अगर मेरे को आउटपुट में सिर्फ दो ही आउटपुट्स मिल रहे हैं, या तो यस या नो, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा एक्सेप्टर। और अगर मुझे आउटपुट में कोई सीक्वेंस मिल रहा है, किसी रिस्पॉन्स इनपुट को देने के, इनपुट सीक्वेंस को देने पर जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो भी मुझे सीक्वेंस में मिल रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा ट्रांसड्यूसर। मतलब the automation produce an output sequence in response to an input sequence। इनपुट सीक्वेंस पे आउटपुट सीक्वेंस अगर मेरे को मिल रहा है तो वो क्या हो गया, ट्रांसड्यूसर। ठीक, देन उसके बाद मेरे पास आती है टेम्परेरी मेमोरी। तो बेसिकली सम ऑटोमेटा हैव टेम्परेरी स्टोरेज टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, कि पीछे क्या हुआ है, ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था उसको स्टोर करने के लिए मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेरी मेमोरी। एंड लास्टली अगर मैं बात करूं तो ऑटोमेशन या प्रोग्राम मेमोरी जिसको बोलते हैं, या जिसको मैं बोल सकता हूं एक कंट्रोल यूनिट। ठीक है, लास्ट में आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कंट्रोल यूनिट, जो सारी चीजों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट which dedicates how dictates how the automation transition between state based on an input। कि ट्रांजिशन कैसे होंगे बेस्ड ऑन इनपुट, वो डिफाइन कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्या है। तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन इज बेसिकली is of three things, consisting of three things. Number one, the automata theory and language. Number two is the computability theory, and number three is the complexity theory. ठीक है, basically we can say that the theory of computation explores the definitions and properties of various mathematical models of computation, which includes like थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेशंस की बात करेंगे, और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन पे बात करें। और मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन की बात करूं तो तीन चीजों पे काम करता है, द फाइनाइट ऑटोमेटा which is used for recognizing patterns in text and designing lexical analyzers, which is used in compilers। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, so it is used in programming languages and natural language processing। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप यूज कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में एनएलपी में आप इसको यूज करते हो। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्यूरिंग मशीन विच इज द पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल दैट कैन स्टिमुलेट एनी एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को आप इसको प्रोवाइड कर दो, ये हर एल्गोरिदम को का सॉल्यूशन आपको दे सकती है।
यानी कि ट्यूरिंग मशीन के बारे में यह कहा जाता है कि आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जो ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व ना हो सके। ये इतनी ज्यादा कंप्यूटेबल है और इतनी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। ठीक है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एलन ट्यूरिंग द्वारा बनाई गई ट्यूरिंग मशीन का रिसर्च पेपर अपलोड कर दूंगा, या उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से जाकर के एलन ट्यूरिंग के उस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि ट्यूरिंग मशीन के रिसर्च पेपर में उसने क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या चीजें बताई। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है वो है मेरी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी। और कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिस फील्ड स्टडीज व्हाट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग एल्गोरिदम एंड द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, कि कौन सी प्रॉब्लम्स को हम एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटेशनल पावर की क्या क्या लिमिट्स हैं। तो कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी में हम ये समझते हैं। दूसरी दूसरी अगर बात करूं तो ये कह सकता हूं कि दिस एरिया दैट कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की अगर बात करूं तो कह सकता हूं कि दिस एरिया फोकसेस ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम, कि एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या है, क्लासिफाइंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को क्लासिफाई करेगा बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स सच एज टाइम एंड स्पेस। So if we summarize the whole scenario, what we have learned today, then we say that automata theory is a crucial subject in computer science, helping us to understand the capability and limitations of different computational models. It is the foundation of compiler design, artificial intelligence, and complexity theory. So that's all from my side. Thank you for your attention. I hope this session has given you a deeper insight into automata theory. If you have any question, feel free to ask. And never forget, like, share, and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.